गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल प्रोफेशनल्स, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, अल्टरनेटिव मेडिसिन, योगा कोचेस, हीलर्स और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए माइंड बॉडी डिटॉक्स रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 170 लोग शामिल हुए। इन सभी को दिल्ली के बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने द पावर ऑफ बिलीफ, डॉक्टर सुजाता शर्मा ने बिल्डिंग रेजिलियंस, डॉक्टर स्वपन गुप्ता ने कंपैशनेट केयर जैसे टॉपिक्स पर एड्रेस किया। मैंने अपने जीवन में संकल्प किया, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कभी भी अपने आप को मैं आज के बाद बिजी लेबल नहीं करूंगा। और इस बिजी शब्द में कितना सुंदर शब्द छुपा है, जानते हैं ना सब लोग, क्या सुंदर शब्द है, बी इजी। आज के बाद हम बिजी नहीं है, लेकिन क्या है, बी इजी है अपनी लाइफ में। ये रेसिलियंस जो है, लचीलापन, इट इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब आप एक बॉल को फेंक दो दीवार पर, क्या होगा? दीवार तो बहुत हार्ड है, जोर से लगता है, पर बॉल वापस आता है ना। बॉल को कुछ नहीं होता है, वो टूटता नहीं है, कुछ नहीं है, वो वैसे की वैसे साबित आपके पास आ जाएगा। तो ये जो एबिलिटी है, जो बाउंस बैक वाला एबिलिटी, वो है रेसिलियंस। हम भी परिस्थिति से टकराते हैं, पर हम उससे उठ जाते हैं। हम लोग आईसीयूज में काम करते हैं। जब मरीज ठीक नहीं होता है, दवाई असर नहीं करती, तो हम क्या कहते हैं मरीज को? अब दुआ करो। हम अपनी दवा कर रहे हैं, अब आप दुआ करो, यही कहते हैं। दुआ अगर काम करती है तभी तो हम कहते हैं कि दुआ करो। दुआ दवा से ज्यादा काम कभी कभी कर जाती है, जिसको हम चमत्कार कहते हैं। जीवन में कभी कभी क्रोध का आना, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, आज इन सब बातों को मैं विराम लगाती हूं, मन को साफ करती हूं। अनुभव करो परमात्मिक प्यार, परमात्मिक शांति और परमात्मिक खुशी, पवित्रता एक बहते हुए सरस गंगा की तरह मेरे रूह रूह को, रेशे रेशे को सुकून और शांति का अनुभव करा रही है। सब संकल्पों को विराम दो और खो जाओ इस शांति में। इसके अलावा बीके हुसैन के संचालन में एक टॉक शो का भी आयोजन हुआ, जिसमें पुणे के डॉक्टर मनोज मटनानी और डॉक्टर किरण बाला भी शामिल हुए और प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए। डिटॉक्स मतलब जो चीज हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, हेल्दी नहीं है, हार्मफुल है, उससे हमें रिमूव करना है। तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जो भी हम रॉन्ग फूड, मटेरियल, ड्रग या कुछ भी चीज़ ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, उसको हम रिमूव कर दें और नहीं लें। और जो हमारी बॉडी में एकमुलेट हो गया है, उसको हम रिमूव करें या उसको न्यूट्रलाइज करें और फिर उसको हेल्दी सब्सटेंस से रिप्लेस करें। फियर किस चीज का होता है सोचो, वो भी एक सिम्टम है। फियर ऑफ डेथ ना, यस, वेरी गुड। और कलयुग में क्या फियर है? और फाइनेंशियल लॉस की, मेरे साथ ये हमेशा लगता है मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अरे आप सोचते ही क्यों ऐसे? और ये सोचा तो बुरा होगा ही क्यों? दैट इज द पावर ऑफ थॉट्स, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो। तो जितना मुझे फियर होता रहेगा, दैट इज अनदर सिम्टम। व्हाई एम आई फीलिंग फियरफुल ऑल द टाइम? व्हाई एम आई नॉट एबल टू कन्विंस माई सेल्फ कि मेरे साथ परमात्म शक्ति है और मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था अपने 20 प्रभागों के माध्यम से समाज उत्थान के कार्यक्रम लगातार करता ही रहता है।
जिसमें से एक प्रभाग ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग द्वारा एक अनोखा अभियान चलाया जाएगा, जिसकी सूचना प्रभाग की अध्यक्षा बीके दिव्यप्रभा दीदी ने दी। देखिए इस पर पीस न्यूज की एक रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग का पूरे इंडिया के अंदर एक सेवा करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। यात्री कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टेशन जिंदगी है। सभी यात्रियों से विनम्र निवेदन है कि अपने सहयात्रियों के दिल के साथ खिलवाड़ ना करें। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको आजीवन नाखुश रहने की सजा सुनाई जा सकती है। हैप्पीनेस एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक विशेष सूचना। आवश्यकता से ज्यादा सामान लेकर के यदि आप आए हैं तो आपकी यात्रा रद्द कर दी जाएगी, जैसे कि दिल में नफरत, दिमाग में कचरा और स्वभाव में चालाकियां। यदि ऐसी कोई वस्तु आपके पास है तो ये अंदर लाना वर्जित है। आशा करता हूं कि इस यात्रा में आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आपका यात्रा सुखद और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। यातायात नियमों का उद्देश्य लोगों की सार्वजनिक सुरक्षा और सुव्यवस्थित यातायात, सड़क दुर्घटनाओं से बचाव और ट्रैफिक जाम से बचाव को सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों की यात्रा सुरक्षित एवं सुविधा पूर्वक संपन्न हो। तो वहीं साधन बनाने वाली कंपनियां लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यातायात के साधनों पर सीट बेल्ट और एयर बैग्स भी इंस्टॉल करती है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था सड़क यात्रा के साथ लोगों की जीवन यात्रा को सुरक्षित और सुविधा पूर्वक बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में संस्था के ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग द्वारा एक अनोखी पहल की गई है, जिसका नाम है यात्री कृपया ध्यान दें। यह एक अभियान है जिसे पूरे भारतवर्ष में चलाया जाएगा। प्रभाग की अध्यक्षा बीके दिव्यप्रभा दीदी ने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि सड़क यात्रा की तरह ही जीवन यात्रा भी है और उसे सुविधाजनक और सुख भरी बनाने के लिए राजयोग उनकी कैसे मदद करेगा। यात्रा जीवन भी एक यात्रा ही है और उस यात्रा के अंदर हम छोटी लंबी कई यात्राएं करते हैं, चाहे वो कार से करे, ट्रेन से करे, फ्लाइट से करे। लेकिन उस यात्रा के अंदर भी कुछ चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो भी हम यात्रा और जिस भी साधन से यात्रा करते हैं, चाहे हमारी जीवन यात्रा हो, लेकिन वह सुखद भी हो, सद्भावना वाली हो, उस यात्रा को हम आनंद ले सके, एंजॉय कर सके, उस प्रकार से हमारी यात्रा करने के लिए हमें अपने जीवन में और उस यात्रा के अंदर लंबी या छोटी सी यात्रा में क्या चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक होता है कि जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे साथी होते हैं और हमारे मित्र संबंधी जीवन की यात्रा में होते हैं। हम चाहे ट्रेन में भी प्रवास करें तो कुछ घंटे कुछ दिनों के लिए भी हमारे आसपास जो बैठे हैं वो भी हमारे संबंधी ही हैं और उनका ही साथ उस समय पर होता है। तो उसको हम कैसे आनंदमय बनाएं, कैसे हम यूनिटी से, प्यार से, स्नेह से एक दूसरे के साथ मिल करके यात्रा करें कि जो यात्रा हमारी एक यादगार बन जाए। कई बार हम कहते हैं कि उस यात्रा में हम गए थे, वो आज भी हमें याद है और हमने बहुत आनंद उसमें लिया था। तो जीवन यात्रा में भी हमारे परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, मित्रों के साथ, अन्य के साथ भी हमारा व्यवहार बहुत स्नेह और प्रेम भरा, सद्भावना भरा रहे तो हमारी जीवन यात्रा भी ये सुखद हो सकती है। जीवन यात्रा में हमें और उस यात्रा में भी ये ध्यान देना है कि कुछ समय के हमारे रिश्ते हैं, कुछ घंटों के, कुछ दिनों के, जीवन में कुछ वर्षों के लिए हमारे संबंध हैं। लेकिन ये संबंध हमारे अल्पकालीन है, कुछ समय के लिए है, जो बहुत अच्छे से हमें इस समय को बिताना है। क्योंकि जैसे मुसाफरी में भी जैसे जैसे स्टेशन आए, यात्री
उतर जाते हैं। जीवन यात्रा के अंदर भी हमारे कुछ साल के रिश्ते हैं। हमारी जीवन की यात्रा का भी अपना स्टेशन है, समय है मुकर्रर। उसके बाद हम आगे की जीवन यात्रा करते हैं तो वो संबंध भी हमारे टेम्पररी है, ये समझ करके हमें चलना है। कई बार कोई व्यक्ति ने यात्रा न की हो, लेकिन जीवन यात्रा तो है ही, और उस यात्रा में किन चीज़ों का ध्यान दे करके अपने जीवन को सुखद बनाएं, तो वो हम सारे इंडिया में सभी जनता को ये एक मैसेज और संदेश देना, ये ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ब्रह्मा कुमारी शिव स्मृति भवन द्वारा झूलेलाल मंदिर में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बीके मीना बहन और साधना बहन ने लोगों को सुख शांति की प्राप्ति के लिए परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग मेडिटेशन की विस्तार से जानकारी देते हुए उससे होने वाली प्राप्ति के बारे में भी बताया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।